हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ कि मेरी दिनचर्या कैसी होती है लड्डू गोपाल जी के साथ में, और पितृपक्ष अभी स्टार्टेड है तो मैं किस तरह से सेवा करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की। तो सुबह सुबह हमेशा की तरह ही नहला धुला करके अच्छे अच्छे वस्त्र पहना देती हूँ मैं। हर दिन अलग अलग तरह का ही श्रृंगार करने की कोशिश करती हूँ मैं। जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास में, जो भी वस्त्र हैं, जो भी ज्वेलरीज है, उन सभी से मैं अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी का श्रृंगार कर देती हूँ। और दोनों का ही श्रृंगार करने के बाद में ना मैं दर्पण ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि ये भी सेवा करना ना एक सौभाग्य की बात होती है। तो दर्पण सेवा आप डेली करिए अपने लड्डू गोपाल जी की, अगर आपके पास में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो। वैसे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनको वो अपनी सेवा करने का मौका देते हैं। फिर उसके बाद में मैं अपने मंदिर में भी दिया वगैरह जला देती हूँ। पितृपक्ष में बोला जाता है कि आपको दिया वगैरह नहीं जलाना चाहिए, बट हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हैं तो इसी वजह से हम लड़कियाँ जो होते हैं ना, यानी बेटियाँ जो होती हैं घर की, वो सेवा कर सकती हैं। मेरे घर में जो पितरों को मतलब जो भी पानी या उनको जो भी सेवा होती है वो मेरी मम्मी करती हैं। दिया वगैरह भी मम्मी ही जलाती हैं। पितृपक्ष यहाँ जो दरवाजे के पास में रखा जाता है, एक थोड़े थोड़े से फूल साइड साइड में, दोनों मेन गेट पे हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। तो पितरों की जो सेवा होती है वो मेरी मम्मी करती है, और देवी देवता की जो भी भगवान की पूजा होती है वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हर चीज़ मैं ही करती हूँ। अपने घर में मम्मी भी सेवा करती है, बहन भी सेवा करती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर में जो मेल मेंबर्स है यानी भाई पापा, वो सभी लोग भी सेवा नहीं करते। हमारे घर में सभी लोग मिलजुल करके हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी की सेवा करते हैं। तो आज का जो भोग बना रहा है मेरा भाई बना रहा है राधा रानी जी के लिए। और मैंने मौसम्बी जो है, ये हमारे खेत की मौसम्बी है। हमारे खेत में मौसम्बी लगने लगी है, मौसम्बी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो सारी मौसम्बियाँ हम लोग लेकर के आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम लोग उसका जूस बना रहे थे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। तो आज मौसम्बी का जूस और मौसम्बी ही हम भोग में लगाएंगे। तो भाई जो है जूस निकाल रहा है। तो आज का भोग हमारे भाई ने ही बनाया हुआ है, और इस मशीन से बहुत ही आराम से आप जूस निकाल सकते हो। मिक्सी में ही एक तरह से अटैच्ड होती है, तो बहुत ही आराम से आपका जो छिलका होता है वो अलग हो जाता है, और मौसम्बी का जो जूस होता है वो अलग हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद में ना ये झाड़ू भी कर देती हूँ। ये हमारे आगे का है, आप देख सकते हो साइड साइड में मैंने कितने सारे फ्लावर पॉट्स लगा दिए हैं। झाड़ू वगैरह कर देती हूँ, पोछा कर देती हूँ। पोछा लगाने के बाद में ना, जैसे ही मैंने पोछा लगाया उसके बाद में ना हमारे घर के बाहर में काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो मैं भी आ गई थी देखने के लिए। और यहाँ पे ना कोई आए हुए थे, मदारी थे, और उन्होंने ना जो है सांप लिया हुआ था। तो जानते हैं आप लोग, सभी के अंदर इच्छा होती है देखने की, तो हम भी रुक गए थे देखने के लिए। तो इनको पहले हम लोगों ने पानी और बिस्किट वगैरह दिया था। ये जब ही पी खा लिए उसके बाद में फिर इन्होंने जो है दिखाया था खोल करके, और ये सांप ना सच में काट रहा था। इसके आगे से ब्लड टाइप का कुछ लग रहा था, पता नहीं, मैंने तो इनसे पूछा नहीं कि क्या था वो, बट सच में जैसे ही इन्होंने खोला तैसे ही वो सांप उठ करके जो फुफकार मारा इनके ऊपर, देख करके बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसे सांप वगैरह को देख के ना मुझे बहुत डर लगता है, और पता नहीं क्यों मुझे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लगती है इन सारी चीज़ों से। देख सकते हैं इसके आगे साइड में ब्लड निकल रहा था, मे बी कुछ हुआ है या फिर भगवान जाने इनको क्या दिक्कत है। और ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्होंने फ़न करके सबको डस रहे थे। ये हम लोग तो दूर ही दूर थे, सभी लोग दूर थे, और यही छू रहे थे बस। हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो भी हुआ था पैसे वगैरह चढ़ा दिए थे।
और देख करके तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं ऊपर से ही वीडियो बना रही थी, मैं नीचे गई भी नहीं थी देखने के लिए। सभी लोग पास से देख रहे थे, बट मैं तो दूर से ही देख रही थी, क्योंकि इसको देख करके ही दूर से मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और ये सांप कुछ अलग भी था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फुफकार मार रहा था, लग रहा था बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और ऑब्वियसली होगा भी, क्यों नहीं, इतनी छोटी सी जगह में आप उसको रख रहे हो, तो कोई भी इंसान होगा, हर इंसान को जीने का, खुल के घूमने का हक है। और इस तरह से कैद करके रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो उनको भी बेकार लगती है भाई, उनको भी बुरा लगेगा। किसी भी जीव को अगर आप एक जगह पे कैद करके रखोगे, तो शायद इसी वजह से ये गुस्सा थे क्या। फिर सभी लोगों के पास में जो भी पैसे वगैरह थे, उन सभी लोगों ने इनको दिया है, और हम लोगों ने भी 10 रुपये चढ़ाया था। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई थी चढ़ाने की, भाई ने ही जो 10 रुपये चढ़ा दिया था। मम्मी लोग भी आई थी और दीदी बहन भी आई थी मेरी, वो भी देखी। सब लोग घर के मेंबर्स लोगों ने देखा था, और मोहल्ले में भी काफ़ी लोग इकट्ठा थे देखने के लिए, क्योंकि ये ऐसी सारी चीज़ें होती है ना, तो गाँव वगैरह में अक्सर काफ़ी भीड़ ही लग जाती है। तो हमारा भी जो घर है ना, वो एक तरह से गाँव ही लग जाता है, शहर वहर नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ भी होता है तो भीड़ वगैरह ही लग जाती है देखने के लिए। तो सभी लोग इकट्ठा होकर के देखते हैं। और कोई भी तीज त्यौहार होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब शहरों में वैसी बात नहीं रही है जितनी अच्छी गाँव में। अभी भी गाँव में भी इतना नहीं रहा है, बट कहीं कहीं कुछ जगह पे है। और हमारे मोहल्ले के लोग तो सभी अच्छे हैं। फिर उसके बाद में मैं आ जाती हूँ पेंटिंग करने के लिए। तो बाहर साइड ही मैं बैठ करके पेंटिंग कर रही हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखिए बनाई है। मैंने मटके से बनाई हुई है बहुत सारे डेकोरेशन की चीज़ें, क्योंकि घर में अगर मैं खाली बैठी रहती हूँ सेवा वगैरह करने के बाद में, अगर मेरे पास टाइम बचता है ना, तो मैं ये सारी चीज़ें ही करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को डेकोरेट करना, हर एक चीज़ें खुद से बनाना। और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने का भी आपको मौका मिलता है। कोई भी चीज़ें कल को आपके घर में अगर बेकार भी पड़ी है, तो आप उसको यूज़ करके ना बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हो। तो मुझे तो ये सारी चीज़ें बनाना, करना, घर को डेकोरेट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। और ये सारी शौक मुझे लगता है बहुत अच्छी भी है, कि घर के वेस्ट मटेरियल से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने के लिए। देखिए, इस बार मैंने थोड़ा सा अलग किया है। वैसे ही मैंने ड्रेस जो है बनाई हुई है, बस ऊपर से ना मैंने हल्का सा चुन्नट डाल करके इसमें अटैच कर दिया है बस, और कुछ भी मैंने अलग नहीं किया है। प्रीवियस में जैसे ड्रेसेस बनाती थी उसी तरह से ही मैंने बनाया हुआ है। कुछ भी अलग तरह से बनाऊंगी ड्रेसेस तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी। फिर शाम को पेड़ में पानी देना था, तो छत पे आ गई थी मैं। और हमारा कमल का जो पेड़ है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो इसको मुझे अब बड़े बर्तन में करना पड़ेगा, ताकि इसको अच्छे से जगह मिल सके, ताकि अच्छे से जो है फैल सके, क्योंकि इन सभी को पेड़ों को ना फैलने की जो है नीड होती है। तो इसी वजह से मुझे बड़े बर्तन में इसको करना पड़ेगा। फिर ये देखिए हमारे सारे प्लांट्स कितने हेल्दी से हैं, सभी प्लांट्स बहुत हेल्दी है, और सभी बीजे भी निकलने लगे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे आकर के देखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं खुद से, और भी DIYs करे हुए हैं, जो कि देखने में ना बहुत ही प्यारे प्यारे लगते हैं। और गार्डन तो आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप अगर बैठ भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए ना, तो आपको इतना ज़्यादा सुकून लगे कि आप बता भी नहीं सकते। और हमारे ना छोटे छोटे से देखिए फ्लावर जो खिले हुए हैं, सूरजमुखी का भी देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फ्लावर खिला हुआ है, और इन सभी में बीए भी निकलेंगे। बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे सूरजमुखी के प्लांट। ये सारे मैंने ऑनलाइन पीजेस मंगवाए हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छे मुझे कम रेट में मिल गए थे। बट इसमें से ना कुछ कुछ बीए ख़राब भी हैं, तो लगते भी नहीं है जल्दी से। फिर शाम को भी मैंने ही पूजा किया है। इस टाइम पे दोनों टाइम पे पूजा मैं ही करती हूँ अपने घर में, क्योंकि मम्मी पूजा नहीं करती है। मैं ही हर जगह पे दीप वगैरह जलाती हूँ। जिस तरह से पहले पूजा होती थी उसी तरह से पूजा होती है, बट मम्मी नहीं करती है, पूजा मैं करती हूँ। मम्मी पितरों की जो है, पितरों के आगे धूप दिया जो भी होता है वो सारी चीज़ें मम्मी कर देती है। मैं अपने घर में अपने देवी देवता की पूजा कर देती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। तो इसी तरह से मेरा पूरा दिन बीत जाता है, और मुझे मेरे दिन का पता भी नहीं चलता है कि कितनी जल्दी मेरा दिन बीत जाता है। पूरा टाइम मैं बस इसी सारी चीज़ों में लगी रहती हूँ। और थोड़ा बहुत अगर खाली समय भी मिलता है तो मुझे पसंद भी नहीं है खाली समय में बैठना। मैं कुछ ना कुछ चीज़ें करती रहती हूँ, या वीडियोज़ में, या कुछ व्लॉग शूट कर लेती हूँ, या पेंटिंग्स वगैरह कर लेती हूँ, या कोई कपड़े बना लेती हूँ। यही सारी चीज़ें मैं कर करके अपना दिन मेरा बीत जाता है। इसी तरह से मेरी दिनचर्या भी रहती है, सिंपल तरह से, बहुत ही सिंपल। एक जो है हर लड़की की इच्छा होती है कि एकदम सिंपल तरह से उसकी लाइफ रहे, तो मेरी भी इसी तरह से सिंपल सी है। और कोई भी जो है इसमें जो है मैंने वो नहीं किया है कि फेक चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं, सारी चीज़ें रियल है। तो अब समय भी आ गया है विदा लेने का। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे।